आ गई। विजेंद्र रेड्डी जी, आपकी पार्टी ने क्या सीखा इस हार से? जैसा कि वेद प्रकाश विद्रोही भी जिक्र कर रहे हैं कि अब इनेलो का अस्तित्व नहीं है। जो लड़ाई बार बार आप लड़ रहे हैं एक विधायक के साथ अस्तित्व बचाने की। मैडम मैंने नहीं कहा ये बात। मैडम मैंने सुन लिया जो आपने कहा वो भी सुना। ठीक है जी मनोज जी, सर्वप्रथम आपके सभी पैनलिस्ट को, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आदमपुर की जनता को बहुत बहुत बधाई शांति प्रिय चुनाव को संपन्न करवाने के लिए, और भव्य विष्णु जी को भी बहुत बहुत बधाई इस इलेक्शन में जीत करने के लिए। जहां तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का सवाल है मनोज जी, हमारे नेताओं ने बड़ी मेहनत करके और जन जन तक पहुंच करके अपने प्रचार अभियान को चलाने का काम किया, खूब पसीना बहा, और उसके बाद जनता ने हमारे को जीत नहीं दी। उसके लिए भी हम जो है आदमपुर की जनता का बेहद धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कुछ अच्छा ही सोच करके कांग्रेस को ज्यादा वोट देने का काम किया होगा। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को शायद एक ऐसा मान लिया कि यही इसको भव्य को हरा सकता है, इसलिए ज्यादा मतदान उनके पक्ष में करने का काम किया। लेकिन इसके बावजूद मनोज जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने यहाँ कुछ खोया नहीं है। वो तो उल्टा आप ही को कह रहे हैं कि आपकी वजह से ही भव्य जीत गए। हाँ, ये तो कहेंगे अभी किसी के सिर पर तो ठीकरा इन्होंने फोड़ना है। हमारी तो 5000 वोट है, फिर भी आप नहीं जीतते। अगर हम सारी भी इनको दिलवा देते 5248 वोट है, फिर भी इन्होंने नहीं जीतना था। इनकी हार तो निश्चित थी ही। लेकिन हमने जो है हमारी पहले 1994 वोटों से लेकर के आज 5248 वोट पहुंची, हमने तो फिर भी कुछ न कुछ पाया है। यदि खोया है इस चुनाव में मनोज जी, सबसे ज्यादा खोया है तो सरकार ने खोया है, भारतीय जनता पार्टी ने खोया है। अब देखिए, मैं ये बताता हूं आपको, 2019 में कुलदीप जी को 51.70% वोट मिले थे चुनाव में, और इस बार मिले हैं 51.32%, यानी कि 40% वोट घटा है कुलदीप बिश्नोई का, भव्य बिश्नोई का। ऊपर से ये डींगे हाँकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत, बीजेपी की जीत, जेजेपी की जीत, सरकार की जीत। अरे भाई, आप तो कुलदीप बिश्नोई को 40% नीचे ले जाने का काम किया है आपने, जबकि 19 में 51.70% कुलदीप को मिले थे, 12.55% जेजेपी को मिले थे, और 27.78% भाजपा को मिले हुए थे। इतनी भारी परसेंटेज के बीच भी जो है ना ये 51.32% वोट लेकर के आए हैं। मुझे जरा ये समीकरण समझाने का काम करें कि ये कैसे कहते हैं कि बीजेपी की जीत है, जो ऑलरेडी कुलदीप बिश्नोई ने 2019 में ली थी, उसमें भी 0.4% जो है ना माइनस में गए हैं। तो मनोज जी, ये खामखाई ढोल पीटने से बात नहीं बनती। दूसरा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आपको किसी ने नहीं बताया होगा मनोज जी, वो मैं बताने जा रहा हूं अभी, और बिल्कुल निष्पक्ष रूप से बताने जा रहा हूं। 2019 में आदमपुर हल्के में 1,20,617 टोटल वोट थे, और अब 3 साल के डिफरेंस के बाद 1,71,400 समथिंग वोट है। मैं नहीं मानता कि 50,000 का एक हल्के में वोटों का डिफरेंस ओनली इन 3 ईयर्स, इट इज नॉट पॉसिबल। फर्जी वोट बनवाए गए हैं वहां पर मनोज जी, आप इसका रिकॉर्ड चेक करवा सकते हो। किसी भी हल्के का रिकॉर्ड उठा करके देख लिया हरियाणा की। नहीं, आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, ये आपको अब पता चला है क्या? या पहले चुनाव आयोग तो सबको ही मेरा ये शक है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 साल में 50,000 नहीं, शक नहीं ना विजेंद्र रेड्डी जी, इतना बड़ा आरोप आप शक के आधार पर लगा देंगे? कोई आपके पास तथ्य है तो आप लेकर जाइए, शिकायत करिए। लेकिन हारने के बाद, अगर जीतने के बाद भी आप यही करते, जीतने के बाद भी आप यही करते। हमारे हरियाणा प्रदेश में मनोज जी 90 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। आप 2019 की वोटर संख्या और 2023 की वोटर संख्या आपको नेट पे मिल जाएगी। अगर किसी अन्य कॉन्स्टिट्यूंसी ये चीजें भी आपको नेट पे मिल जाएंगी, जो आप बता रहे हैं ना, ये चीजें भी नेट पे मिल जाएंगी। आप सब चीज ऑनलाइन होती है। अगर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो आपके पास कोई तथ्य होना चाहिए। दूसरी बात, नहीं मनोज जी, मैंने आंकड़ा निकाला है, गूगल से निकाला है मैंने आंकड़ा। दूसरी बात जो है, आपने कहा कि बड़े संकेत, गूगल के आधार पर आप किसी पर आरोप थोड़ी लगा देंगे विजेंद्र रेड्डी जी, प्लीज ऐसा मत करिए। मेरा दूसरे हमारे शक को दूर करें। दूसरी बात, ये जल्दी से अपनी बात खत्म करिए, फिर मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पास जा रही हूँ। इस आरोप पर भी जवाब लूंगी। 2024 के लिए बड़े संकेत हैं। जब सरकार जीतती ही नहीं तो संकेत कहां से आएंगे? इसमें संकेत का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। 2 साल पड़े हैं, अभी सरकार को अपनी और परीक्षा देनी है, और परीक्षा देने के बाद
कैसे या क्या करते हैं, कैसे नहीं होगा, वो आगे देखा जाएगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का हर वर्कर ने मेहनत से इलेक्शन लड़ा और हमें इस बात की खुशी है कि हमारा वोट परसेंटेज वहां पर बड़ा है। कार्ड कुछ भी बनाओ, देखिए एक ऑप्टिमिस्टिक वर्ड है, ऑप्टिमाइज जब कोई बंदा हो जाता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। यहाँ इलेक्शन पोलराइज होगा हारने वाले और जीतने वाले के ऊपर, इसलिए हमारा वोट परसेंटेज घटा है, क्योंकि लोगों ने सोचा है कि जेपी ही भव्य को हरा सकता है और भव्य जेपी को हरा सकता है, इसलिए सारा वोट बैंक दो जगह जाकर के इकट्ठा होगा, इसलिए हमारी वोट कम आई, नहीं तो हमारी वोट परसेंटेज तो